कबीर प्रेम को अकथ कहानी कहते हैं, जो कहने में नहीं आ सकती है उसे कहते हैं अकथ. दैट विच कैन नॉट बी स्पोकन, दैट विच कैन नॉट बी टोल्ड. This story of love is such a story. You only have to experience it. But how will you experience it? When it will come. Question is, when will it come? Kabir says, nobody can say when this will come. But one thing is for sure, once this divine love comes, it never leaves. It never goes. You will be never empty of that divine love. प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है, और जिसको नहीं है उसको हम प्रेम करा नहीं सकते, और जिसको अंदर प्रेम हो जाए फिर उसको हम रोक नहीं सकते हैं, फिर उसको मार्ग से हम हटा नहीं सकते. सूली ऊपर घर करे, विष का करे आहार, ताका काल कहाँ करे, जो 8 पहर होशियार. ये कबीर की उलटबांसियों का एक रूप है. सूली ऊपर घर करे, सूली माने फांसी के ऊपर घर करे. हम फांसी पे घर कैसे कर सकते हैं, मौत में घर कैसे बना सकते हैं? वो ऐसे, हर श्वास जो बाहर गई वो मृत्यु है, हर श्वास जो अंदर आई सो जन्म है. हर बाहर जाती श्वास के साथ ही वो मृत्यु को देखता है. मृत्यु का प्रतिपल दर्शन करे जो, ये हो गया सूली पे घर करना. विष का करे आहार, आहार माने भोजन, जहर को वो खाए. व्हाट डज इट मीन? विष का करे आहार, जो संसार के भोग संसारी को मीठे लगते हैं वो साधु को जहर लगते हैं. जो संसार की ऐश अयाशी संसारियों को प्रिय लगती है वो ईश्वर के प्रेमी को जहर लगती है. उदाहरण देती हूं, कोई कहे हमारे यहाँ पार्टी है, आओ. पार्टी मतलब रात 2-3 बजे तक जगना, शराब पीना, देर तक खाना और जगना. और ऐसा आहार खाने के बाद न तो शरीर स्वस्थ रह सकता है और न ही तुम अपनी साधना का कोई नियम अगर करते हो तो वो भी पूरा नहीं कर सकोगे. बिकॉज व्हेन यू विल स्लीप लेट यू कैन नॉट वेक अप एट 5 टू डू योर साधना. देन यार दोस्त कहते खुश हो जाते हैं जब उनके साथ बैठ के पीते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं. पर उनकी खुशी तुम्हें प्यारी है तो कहीं ना कहीं तुम फिर अपने आप को इस साधना पथ से दूर कर लेते हो. प्रॉब्लम ये है, जो ईश्वर की राह पे चलना चाहता है उसके दोस्त भी सही होने चाहिए. शराबियों से दोस्ती करो, जुआरियों से दोस्ती करो और कहो हम ईश्वर के भक्त हैं, झूठे हो तुम. कबीर जी का एक जगह पद आता है. कबीर कहते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू कहता है सोई रे. मैं कहूंगा जाग, तू कहेगा सोते रहो. कैसे दोस्ती हो तेरी मेरी? तुम कहेगा शराब पी, मैं कहूंगा जहर है मैं नहीं पी सकता हूं. कैसे होगी दोस्ती? तू कहेगा कसीनो चल, मैं कहूंगा जिंदगी अपने आप में एक जुआ है जो मौत के सामने एक दिन हार जाएंगे हम सब. इसके इतने बड़े जुए के सामने कोई भी जुआ छोटा है, अब और कुछ क्या खेलना. तो हमारे मित्र कैसे होने चाहिए? जैसी हमारी विचारधारा हो. अब हमें अगर संसार में आगे बढ़ना है तो संसारियों से करो दोस्ती, और अगर परमार्थ में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी वॉचफुल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू हैव. What kind of friends? I'm reminded of one of my disciples' son who came to Canada for study, and then this boy fell in the company of such friends who were drug addicts, and then he too started using drug. A very good boy, but wrong company, and one time he did some overdosage and he died.
And I knew that family from 4-5 years, and a young boy, beautiful boy, but got destroyed with wrong company. माँ बाप ने तो यहाँ पढ़ने को भेजा था, माँ बाप ने यहाँ नशे करने के लिए तो भेजा नहीं था, पर दोस्तों की संगति हो गई। दोस्त कह रहे हमारे साथ खाते हो, हमारे साथ कॉलेज जाते हो, इकट्ठे हम जाते हैं, तो जो हम पिए फिर वो भी तुम पियो। तो वो थोड़ा थोड़ा करते ऐसी दुर्गति उसकी हो गई, प्राण ही चले गए। अब क्या करेंगे? So what did his friend got by making him a drug addict? Nothing. This young boy lost his life. What did his friends gain out of that? Nothing. But what did this boy who died because of overdosage, what did he lose? He lose his whole life. So how can that be good? So हमको अपने आप को तो अच्छा जीवन जीना, कैसे जीना उसकी समझ होनी ही चाहिए, पर साथ ही साथ ये समझ हम आगे अपने बच्चों को भी दे सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और वो तभी आएंगी जब तुम्हारे बच्चे भी सत्संग में आकर के बैठ के सुन रहे हों। पर सॉकर, बास्केटबॉल, कैंपिंग, हाइकिंग, ये सब तो करने में उसको अच्छा लगे, पर वो सत्संग में अगर रुचि नहीं रखता है, दो चीज़ें हैं, उसका प्रारब्ध है, उसकी डेस्टिनी है, उसके पूर्व के कर्म है जिसकी वजह से आज उसकी मेंटालिटी ऐसी है। और कभी कभी माता पिता की भी बात आती है कि उन्होंने ठीक से बच्चे को वो एक्सपोजर ही नहीं दिया। खास करके जो भारत से यहाँ आते हैं सेटल होने के लिए, तो पैसा कमाना जरूरी, घर बनाना, सब मॉर्टगेज, इंस्टॉलमेंट्स पे करनी एंड एवरीथिंग, एंड दे आर सो बिजी इन डूइंग द वर्क, इन मेकिंग मनी, दैट दे टोटली फॉरगेट that they were supposed to give some good training, some sanskaras to their children. And one day, they get shock of their life when these children say strange things to them. हर चीज लीगल हो जाने पर नॉर्मल नहीं हो जाती है। हर चीज लीगल हो जाए उससे वो नॉर्मल नहीं हो जाती। और नॉर्मल क्या है, कुछ समय बाद लोग यही समझना मुश्किल हो जाता है कि नॉर्मल है क्या नॉर्मल। तो संसार के सभी भोग संसारियों को प्रिय होते हैं, लेकिन एक साधक को विष के समान प्रतीत होते हैं। ताका काल कहाँ करे, काल मने मृत्यु, उसका क्या कर सकती है जो 8 पहर होशियार, जो 24 घंटे जागृत होकर के जीता है। मीनिंग, इफ यू लिव योर लाइफ कॉन्शियसली, इफ यू लिव योर लाइफ अटेंटिवली, एंड यू वॉच व्हाट यू ईट, व्हाट यू ड्रिंक, व्हाट यू टॉक, व्हाट यू थिंक, व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू गेट अप, what kind of physical activities you will have, what kind of mental engagements you will have. If you are watchful all about these mundane things, this will develop a state of mind which will push you towards evolving spiritually by following a spiritual schedule, a sadhana schedule. हम क्या खाते हैं, हम किस समय सोते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम किस तरीके से पैसे कमाते हैं, ये सब चीज़ों से हमारी जो सोच है वो डेवलप होती है। और फिर इसी सोच से निकलती है कि क्या हम साधना की तरफ जीवन को लगाएंगे, धर्म में जीवन को लगाएंगे, या हम संसारी की तरफ जीवन को लगा देंगे। जैसे अगर आपके मन में if you are too obsessed with your body, 2 things will happen. या तो पतला हो जाऊं या मस्कुलर हो जाऊं। बॉय है तो मस्कुलर हो जाऊं, लड़की है तो पतली हो जाऊं, तो पूरा टाइम उसी में लगे रहते। एक लड़की कह रही थी, आई ईट एवरी 2 hours।
With this, my metabolism will become very strong. And then my body will burn the fat quickly and I'll be thinner and slimmer and nicer. But every 2 hours you have to eat. This means you have to think about food whole day. Huh? Whole day. अभी ये खाया, अभी ये खाएंगे. More protein, अभी ये खाया, अभी ये खाएंगे, अभी ये खाएंगे, अभी हर 4 घंटे में वो खाते, हर 3 घंटे में खाते. बोले पानी बहुत पीना चाहिए, तो 12 गिलास पानी पीने हैं. तो पानी की बोतल परमानेंट लोगों के साथ यहाँ पर लगी हुई है. आयुर्वेद ये कहता है जब प्यास लगे तब पानी पीजिए. बिना प्यास के अगर आप पानी पीते हैं तो पानी भी तुमको बीमार कर सकता है. अब कोई आपको सडनली कल से कह दे कि तुमको 12 रोटियां खानी चाहिए, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, 12 गिलास पानी और 12 रोटियां, और तुम खाने लग जाओ, कुछ गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? Thirst is a sign that body is dehydrated. Now it wants water. But the dehydration is not there. You don't need water. Because you'll be drinking a juice or milk or coconut water. Why just water? But यहाँ पर सबको 12 गिलास 15 गिलास पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, और पानी पी पी करके अपनी भूख को बर्बाद कर लेते हैं. और फिर जो हल्का फुल्का भी खाते हैं वो भी पचता नहीं है, फिर इंडाइजेशन हो जाती है. फिर इंडाइजेशन के लिए दवाई खाते हैं, उस दवाई से डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर उसकी दवाई खाते हैं, और लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रह गई तो और बीमारियां आ गई, डायरिया ज़्यादा हो गया तो मैलन्यूट्रिशन हो जाएगी. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी को क्यों कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो? तो आयुर्वेद के कुछ नियम हैं. जब बहुत तीव्र भूख लगे तभी खाओ, खाया हुआ भोजन पच चुका हो तो दूसरा भोजन खाओ, और पानी तब पीजिए जब प्यास लगी हो. ये कोई रूल नहीं है कि सबको 12 गिलास पानी पीने चाहिए. जितना आप पानी पिएंगे किडनी को उतना फंक्शन भी तो ज्यादा करना पड़ेगा. टू पुश इट आउट यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ बिग ग्लास ऑफ वाटर इन एन आवर और आवर एंड हाफ. यू नीड टू गो टू बाथरूम, राइट? ऐसा तो है नहीं ना कि पानी, अच्छा आप पानी पी लें और बाथरूम नहीं आए तो ये तो बीमारी हो जाएगी. ये भी गड़बड़ है. पिएंगे तो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो उतने बार जाना भी तो पड़ेगा. तो सो कॉल्ड हेल्थ कॉन्शियस, सो कॉल्ड बॉडी ऑब्सेशन वाले जो लोग हैं वो जीवन में और कुछ नहीं कर पाते, बस इसी में लगे रहते. हर 3 घंटे में खाओ, 12-15 गिलास पियो, और डम्बेल लेके, कार में भी डम्बेल लेके कर रहे होते हैं. You know, why waste time? 1 hour drive, we'll do some dumbbells in the car also. वो परमानेंट अपने वर्कआउट क्लोथिंग में ही दिखाई देते हैं, परमानेंट स्नीकर्स पैर में, कहीं भी मौका मिल जाए दौड़ना शुरू कर दो. हमारे एक योगी कहा करते थे कि दौड़ने की जरूरत तब होती है जब शेर आपके पीछे पड़ जाए, अदरवाइज भागने की कोई जरूरत नहीं है. अब जो लेटेस्ट खोज हो रही है फिटनेस के ऊपर, अब वो लोग भी बोलना शुरू हो गए हैं कि यू शुड नॉट रन, यू शुड वॉक फास्ट, दैट इज इनफ, बिकॉज दैट विल पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर नीज एंड ऑन योर हिप जॉइंट्स. मेरी 1-2 शिष्य इंडिया में मॉडलिंग करती हैं, वेरी फेमस मॉडल्स. तो उनको एकदम ऐसा डंडी जैसा पतला रहना होता है. तो वो मुझे बता रही थी कि 14 साल की उम्र से वो ट्रेडमिल पर भागना शुरू किया उसने, भागते भागते, क्योंकि पतला रहना है, कम खाना है. आज उसको डॉक्टर ने मना करके रखा है कि वो हाई हील नहीं पहन सकती, क्योंकि सारे उसके जो जॉइंट्स हैं वो वीक हो चुके हैं. हड्डियां घी नहीं खाते हैं, मोटा हो जाएंगे,
घी खाने से कोई मोटा नहीं खा, समोसे खा के मोटे होते हो तुम, घी खाने से मोटे नहीं होते हो तुम। जो गाय का देसी घी है, दैट इज अ वेरी गुड फैट फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर योर जॉइंट्स, फॉर योर बोन्स, फॉर योर हार्मोनल सिस्टम, फॉर योर स्लीप। इट इज अ वेरी गुड थिंग। घी नहीं खाना, घी नहीं खाना, घी नहीं खाना, पागल हो तुम? अरे क्यों नहीं खाना? घी तो जरूर खाना। तले को मना करते हैं, घी को नहीं। 1 big spoonful of ghee is a must for every adult. 1 spoon. Put it in milk, put it in your dal, put it on your sambar, put it on your rice, or just take it like this and drink some warm water on the top. आपको जिंदगी में किसी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल कैप्सूल की जरूरत, किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको। अब हमको क्या खाना चाहिए यही समझ नहीं है, और थोड़ा जो सो कॉल्ड मॉडर्न विज्ञान है उस चक्कर में पड़ के अपनी सेहत को भी खराब कर लेते हैं। इसीलिए इस विषय को अच्छे से लोग समझ सकें, मैंने आयुर्वेद पर एक पुस्तक लिखी, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद। इट्स अवेलेबल, कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट, बट जरूर पढ़ें उसको। मैं जब यहाँ लोगों को देखती हूँ बहुत तकलीफ में हैं, पेट की बड़ी तकलीफ, ब्लड प्रेशर की बड़ी तकलीफ। अब ये सब वो तकलीफें हैं जो सिर्फ अपने आहार को ठीक करने से वो बीमारी को दूर कर सकता है। I'll just give one simple and small example. If you have too much of heartburn, एसिड रिफ्लक्स होता है, आपको खट्टी डकार आती है, आपके पेट में दर्द होती रहती है, आसान सा काम करिए, खट्टी चीजें और तेज नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए, विनेगर, सिरका बिल्कुल बंद, अचार, पापड़, माँ की दाल मुश्किल से जो हजम होती है, अरबी, चने, ये सब बंद कर दे। खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, तेज नमक, 3 चीज़ें आप बंद कर दीजिए। खाने में सेंधा नमक वो इस्तेमाल करें, और दिन में अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो दिन में 1-2 बार नारियल का पानी पी लीजिए, और 1 बड़ा चम्मच आंवला, गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी जिसे बोलते हैं, 1 चम्मच आंवले का चम्मच जो है वो आप दोपहर का खाना खाएं उसके पहले ले लो, शाम का कुछ खाते हैं तो उसके पहले ले लीजिए। तो ऐसे करीब करीब 2 ग्राम एक समय में, 2 ग्राम इज इनफ। 2 ग्राम ऑफ आंवला पाउडर बिफोर योर लंच and before your dinner if you take it, and cut out all salt, spice, vinegar, savory things, cheese out of your food. You will see within 2 to 3 weeks आपका ये हार्टबर्न ठीक हो जाएगा एकदम, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। So if you know what to eat, how to eat, your body will not be sick. यहाँ बहुत लोगों को बहुत सारी इश्यूज होते हैं, तो टाइम टू टाइम आई डू डिस्कस दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। दैट्स नॉट माई सब्जेक्ट एंड येट आई हैव टू डू, बिकॉज इफ यू आर सिक हाउ विल यू लिसन टू सत्संग एंड हाउ विल यू डू साधना? शरीर तो स्वस्थ चाहिए पहले, फिर ही तो सब कुछ होगा। पर लोगों को भोग इतना प्रिय है, खाना इतना प्रिय है, आइसक्रीम दिख जाए ना तो पागल हो जाते हैं। 75 साल का बंदा भी 10 साल का बच्चा हो जाता। आइसक्रीम, आइसक्रीम, रात के समय में खा रहा है आइसक्रीम, रात को एयर कंडीशनर के नीचे सोएगा, सुबह उठेगा तो सब कुछ जकड़ा हुआ होगा, सर दुख रहा है, छाती दुख रही है, बॉडी एक्स हो रहे, पेन हो रहे, बट यू डोंट केयर। व्हाई? यू हैव अ फार्मेसी, सो बाय अ टेबलेट। सिर दुख रहा है, गोली खा लो, बॉडी एक्स हो रहे, गोली खा लो, कफ हो गया, गोली खा लो। आइसक्रीम नहीं बंद करेंगे, बंद वो नहीं करेंगे जो कर लेना चाहिए। आइसक्रीम बंद नहीं करेंगे, ठंडा पानी पिएंगे वो बंद नहीं करेंगे, कोला पिएंगे, सोडा पिएंगे वो बंद नहीं करेंगे, दवाई खाते रहेंगे। तो ईश्वर का दिया हुआ ये जो शरीर है इसको बिगाड़ते हम हैं। और जो लोग
आयुर्वेद और योग के शरण में रहते हैं, योग के विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, क्या खाना इसकी समझ रखते हैं, 8 पहर होशियार, 24 घंटे वो बहुत अटेंटिव और कॉन्शियस होके जीते हैं, ताका काल क्या करे? बोले उसको मौत क्या कर सकती, क्या कह सकती है? प्रेम से इन दोहों को आप श्रवण करिए। कबीर जी के जो बातें कहीं अध्यात्म की, उसी अध्यात्म में बुनते हुए कुछ और जरूरी मुद्दे थे वो भी ले लिए हमने साथ साथ। कबीर करत है बीनती, कबीर करत है बीनती, सुनो संत चितलाय, सुनो संत चितलाय, मार्ग सिरजनहार का, मार्ग सिरजनहार का, दीजे मोहे बता, दीजे मोहे बता। सतगुरु बड़े दयाल हैं, आसान है, आप गा सकते हो साथ, ठीक है? हम छोटा छोटा बोलते जाएंगे। सतगुरु बड़े दयाल हैं, सतगुरु बड़े संतन के आधार, संतन भवसागर अथाह से, भवसागर अथाह से, के ही उतरे पार, के ही उतरे पार, के ही उतरे पार, के ही उतरे पार। भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, और नहीं कछु चाहिए, निस दिन तेरी से, निस दिन तेरी से, निस दिन तेरी से, निस दिन तेरी से। आवे तो जाए नहीं, जो आवे तो, जो आवे तो जाए नहीं। जो आवे तो जाए नहीं, जो आवे तो जाए तो आवे नाहे। अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की, समझ ले ओ मन माहे, समझ ले ओ मन माहे, समझ ले ओ मन माहे, समझ ले ओ मन माहे। सूली ऊपर घर करे, सूली ऊपर विष का करे आहार, विष का ताका काल कहाँ करे, ताका काल कहाँ,
जो 8 पहर होशियार, 8 पहर होशियार, जो 8 पहर होशियार, 8 पहर होशियार। कबीर गर्भ न कीजिए, कबीर गर्भ न कीजिए, कबीर गर्भ न कीजिए, कबीर गर्भ न कीजिए। अस जो बन की आस, अस जो बन की आस, तेसु फूला दिवस 10, तेसु फूला दिवस 10, खंखर भया पलास, खंखर भया पलास, खंखर भया पलास, खंखर भया पलास। कबीर गर्भ न कीजिए, कबीर गर्भ न कीजिए, कबीर गर्भ न कीजिए, कबीर गर्भ न कीजिए। ऊंचा देख आवास, ऊंचा देख आवास, ऊंचा देख आवास, ऊंचा देख आवास। आज काल पोई लेटना, आज काल पोई लेटना, ऊपर जमसी घास, ऊपर जमसी घास, ऊपर जमसी घास, ऊपर जमसी घास।